एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये मैथ्स का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम मैथ्स के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी और कई तरह के एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा तो कार का मूल्य क्या है। ठीक है, कैसे इसको निकालिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हर वर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास का मतलब ये होता है मूल्य में कमी। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, कैसे देखिए 20% का मतलब क्या होता है बटा में 100। 20 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 1/5 यानी 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। और क्या बोला है मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कमी। ठीक है, यानी 5 में से 1 की कमी, 5 रुपए में से 1 रुपए की कमी, तो क्या बचेगा हमारे पास 4/5। ठीक है, अब क्या बोला है जो भी क्वेश्चन में टाइम दिया गया हो तो टाइम को हमेशा पावर में लिखेंगे। टाइम को पावर में, 2 वर्ष है ना तो पावर में 2 कर देंगे। 4 का पावर 2 कितना 16। ठीक है, 5 का पावर 2 कितना 25। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा 4,80,000 रुपये। पहले मूल्य कितना था 25। 2 वर्ष बाद मूल्य ह्रास के कारण अब इसका मूल्य कितना हो गया है 16। ठीक है, तो तुलना करेंगे 16 के साथ 4,80,000 के साथ। ठीक है, 16 के साथ 4,80,000 रुपये। 16 का ये कितना गुना है तो 48, 3 गुना और कितना जीरो 4 जीरो। ठीक है, वैसे ही नीचे का भी 3 गुना और 4 जीरो, तो 25 3 कितना 75 और 4 जीरो 1 2 3 4 यानी 7,50,000 रुपये। क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है 7,50,000 रुपये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आई होप कि आप लोग यहाँ तक काफी अच्छा तरीका से समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, तो प्रत्येक समान कोण की माप ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा इसको। जैसे कि मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण क्या है आपस में बराबर है। मान लीजिए 3 कोण है। ठीक है, 3 कोण आपस में बराबर है और चौथे कोण की माप 120 डिग्री दिया है। मान लीजिए कि इसका कोण का मान दिया है 120। आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, जिसमें एक कोण का माप कितना दिया है 120। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 360 में से कितना माइनस कर लेंगे 120, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0 4 और 2 240। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक कोण का माप दिया है 120, तो इसमें से 120 हम माइनस कर दिए तो अब कितना बचा हमारे पास 240। अब तीनों कोणों का योग ना 240 होगा, तीनों कोणों का योग 240 होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीनों कोण बराबर है। जब बराबर है तो अगर मान लीजिए इसको ए और ए, ठीक है, चूंकि बराबर है तो कितना होगा 3a बराबर 240। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। जब तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इसको फिर से देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 80 प्लस 80 प्लस 80, तो 83 के 24। तीनों कोणों का योग 24, 240 प्लस 120 360। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 80 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला है प्रत्येक समान कोण की माप ज्ञात करना है 80 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों
के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दो लगातार विषम संख्या है और उसका वर्गों का अंतर कितना है, 56 दिया गया है, तो आपको वो बताना है कि वो लगातार नंबर कौन सा है। इसको चाहिएगा तो ऑप्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है 15 और 17, ठीक है, तो क्या बोला है, विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर। तो 15 का वर्ग कितना होता है इसका देखते हैं, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग कितना होता है 289। इसको माइनस कीजिएगा कितना होगा, इसको माइनस कर लीजिए, ये होगा 4, 6 और यानी कितना 64। हमको क्या चाहिए, 56 चाहिए। पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन के पास आते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस करेंगे कितना होगा 8 और ये 4, 48। हमको क्या चाहिए 56, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं। पहले क्या है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, इसको माइनस कर लीजिए चूंकि बोला है वर्गों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, कितना बचा 6, यहाँ पे कितना होगा हमारा 1 यानी 11, तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 5 यानी 56 आ गया ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से मैच कर रहा है, यानी वो दो विषम संख्या क्या है 13 और 15, इन दोनों के वर्गों का अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 56 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 है तो 5x y माइनस वाई स्क्वायर का मूल्यांकन करना है। ठीक है, निकालना है हमको मान 5, x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू कितना 5 माइनस वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ये कितना होगा 5 दूनी 10, 10 बचे 50 माइनस 25 कितना होगा 25। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन में सिंपल सा ये बताया है कि कोई दो व्यक्ति है समान दिशा से, ठीक है, समान कोई दो पर्सन है समान पॉइंट से, ठीक है, एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति है एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। पहला व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और दूसरा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए पहले कि इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट होगा। इन दोनों के बीच में 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब बोला है एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। यानी सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंट है। तो पहला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है जो है पर्सन वह 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करता है, यानी इन दोनों के बीच में 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंट है। ठीक है, और जो दोनों पर्सन है एक दूसरे से कितना दूर है तो 8.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर का डिफरेंट और यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंट। ठीक है, कितना गुना है 0.5 का कितना गुना है ये तो 17 गुना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा तो 17 घंटे। ठीक है, यानी इन दोनों को एक दूसरे से दूर होने के लिए टोटल 17 घंटे समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है यदि x√12 इक्वल टू 4 प्लस x√3 है तब x का मान क्या होगा। ठीक है, इसको लिखे यहाँ पे x√12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तो √4
इंटू √3, ठीक है, इक्वल टू 4 प्लस x √3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम इसको लिखेंगे √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बिल्कुल होता है ना, तो x 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2x √3 इक्वल टू 4 प्लस x √3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि x √3 कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x √3 माइनस ये इधर आएगा तो x √3 इक्वल टू 4। ये घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा x √3 इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो क्या होगा x इक्वल टू 4/√3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है एक परीक्षा में एक छात्रा को 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक योग्यता से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में के कुल अंक कितने हैं, ठीक है। कोई 2 पर्सन है, एक परीक्षा में पहले पर्सन को मिला 65%, ठीक है, और दूसरे को कितना मिला 80%। तो सिंपल सा करना है, पहले दोनों के बीच का परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। पहले को मिला 65 और दूसरे को मिला 80, तब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे है 15% का, ठीक है। दोनों के बीच में परसेंट में 15% का अंतर। अब देखिए अंक में कितना होगा, अंक लेकिन उसके अंक योग्यता से 20 अंक कम, पहले को मिला 20 अंक कम और दूसरे को मिला 10 अंक अधिक। पहले को मिला 20 अंक कम और दूसरे को मिला 10 अंक अधिक, तो अब इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट का मतलब अंतर, यानी अंतर का मतलब माइनस, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा -20 और प्लस माइनस -10। अब इन दोनों के बीच में कितना का अंतर दिख रहा है, हमको 30 का अंतर दिख रहा है, कितना का 30 का। अब देखिए तुलना कीजिए, अब हम करेंगे इसको यहाँ पे 15 का कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है। वैसे ही बटा में कितना होगा, परसेंटेज के बदला में 100, तो 100 का 2 गुना कितना होता है 200, ठीक है। क्या निकालना है क्वेश्चन में, परीक्षा के कुल अंक 100% कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है आपको 2 भार 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को सेम कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये किलोग्राम में है, ठीक है, ये किलोग्राम में है और ये है ग्राम में, दोनों को सेम कैटेगरी में हम लोग पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे किलोग्राम में है और ये है ग्राम में, तो हम दोनों को हम लोग आराम से ग्राम में कर सकते हैं। जैसे 27 किलोग्राम को हम ग्राम में करेंगे तो कितना होगा, 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, वैसे ही 27 किलो में 27,000 हो जाएगा, ठीक है, 27,000 ग्राम। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ये दोनों एक कैटेगरी में, ये भी ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम में हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे, 27 का कितना गुना है, ये 27 का 4 गुना है, ठीक है, 27 का 4 गुना। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा 1000/4, अभी नंबर कटेगा ना 4 से, कितना बार में कटेगा ये हो जाएगा 250 और रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।